हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण जो कि हिंदी व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम। इसलिए इस वीडियो में को शुरू से लेकर अंत तक देखना और आपको पता चल जाएगा कि हिंदी व्याकरण में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यदि आप देखना चाहते हैं हिंदी व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम परिचय, जो कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लास में से किसी भी क्लास के आप विद्यार्थी हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग यदि हिंदी व्याकरण को एकदम जबरदस्त तरीका से समझना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोनों एक साथ करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, जो कि 44 टॉपिक है। इस पे आज हम बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम परिचय पे। देखिए, हिंदी व्याकरण होता है क्या, किसी भी भाषा का जो व्याकरण, उस भाषा की शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना क्या करता है, सिखाता है। इसी तरीका से हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमें हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, शुद्ध शुद्ध जो होता है, शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने का तरीका सीखेंगे। शुद्ध शुद्ध बोलना हो और शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध शुद्ध लिखना भी। तो आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम। संस्कृत व्याकरण का हम पिछले एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जिसमें कि 18 को टोटल वीडियो है। यदि उसको आप देखना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण को जो कि कंप्लीट रूप से बताया गया है, वाक्य निर्माण किस तरीका से किया जाएगा, कौन कौन से अर्थ लकार है, इसके बारे में डिटेल में समझाया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना है संस्कृत व्याकरण, क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में, इन चारों क्लास में है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे, पहला टॉपिक है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है ध्वनि विचार। ध्वनि विचार अर्थात वर्ण और ध्वनि। ध्वनि विचार अर्थात वर्ण और ध्वनि के बारे में बात करेंगे दूसरे में। तीसरा में संधि। इसका जो ना पार्ट वाइज या टॉपिक वाइज रहेगा, यानी कि पार्ट वाइज बनाएंगे। जैसे भाषा और व्याकरण पार्ट 1, पार्ट 2, फिर इसका भी पार्ट 1, 2, पार्ट 2। तो आप लोग कंप्लीट रूप से देखिएगा तो आपका एक ही साथ बोर्ड का भी क्लियर हो जाएगा, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी, काहे कि बार बार हमें नहीं पढ़ना पड़े। शब्द विचार पढ़ेंगे। उसके बाद संज्ञा है, संज्ञा पढ़ेंगे। उसके बाद सर्वनाम है, 7वें नंबर में विशेषण है, क्रिया है 8 नंबर में, 9 में अव्यय है, 10 में लिंग है, 11 में वचन है, 12 में कारक है, 13 में आपको काल है, 14 में उपसर्ग है। उपसर्ग के बारे में डिटेल में समझेंगे, काल के बारे में समझेंगे, कारक के बारे में समझेंगे। उसके बाद प्रत्यय है, समास है, समास क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, कौन कौन से किस तरीका से होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पुनरुक्ति, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पुनरुक्ति 18 नंबर में वाक्य विचार, यानी वाक्य विचार में क्या क्या है। उसके बाद 19 में सामान्य अशुद्धियां, कुछ सामान्य अशुद्धियां के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 20 में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द, 21 में विपरार्थक शब्द। उसके बाद 22 में समान अर्थक या पर्यायवाची शब्द, 23 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 24 में विशेष्य से विशेषण, 25 में बहुवाचक संज्ञा बनाना, 25 में क्या बहुवाचक संज्ञा बनाना, 26 में सहचर शब्द, 26 में क्या है सहचर शब्द, 27 में शब्द का रूप विस्तार समझेंगे। उसके बाद अनेकार्थक शब्द। उसके बाद 28 में अनेकार्थक शब्द, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अनेकार्थक शब्द। 29 में है मुहावरे, 29 में क्या है मुहावरे, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्या है मुहावरे। 19 में है मुहावरे, 29 में मुहावरे है। 30 में कहावतें अथवा लोकोक्तियां, क्या है। 31 में एकार्थक शब्दों में सूक्ष्म अर्थ भेद। इसका VVI टॉपिक, सभी टॉपिक का जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एकार्थक शब्दों में सूक्ष्म अर्थ भेद। उसके बाद 32 में एक शब्द का कई शब्दों भेद में प्रयोग, एक शब्द का कई शब्द भेदों में प्रयोग। उसके बाद 33 में विविधार्थक शब्द तथा उनका प्रयोग, विविधार्थक शब्द तथा उनका प्रयोग। 34 में शब्दार्थ। उसके बाद अपठित गद्यांश, 36 में अपठित पदांश, 36 में क्या अपठित पदांश। 37 में निबंध, 37 में क्या है निबंध। 38 में पत्र लेखन, 38 में क्या है पत्र लेखन। 39 में क्या शब्द शक्ति, 39 में क्या शब्द शक्ति। 40 में क्या संक्षेपण, 40 में क्या संक्षेपण। 41 में क्या रस है,
42 में क्या छंद है, 42 में क्या है छंद है, 43 में क्या है अलंकार है, 43 में क्या है अलंकार है, 44 में रचना और रचयिता, 44 में क्या रचना और रचयिता। ये आप लोगों का 44 का जो है ना 44 टॉपिक का आप लोगों का हिंदी व्याकरण में आप लोगों को डिटेल में 44 का 44 टॉपिक। यदि आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th इन चारों में से किसी भी क्लास में है तो ये 44 का 44 टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण के संपूर्ण प्लेलिस्ट में। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट, इस तरीका से आपको सर्च करना है हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट। आप लोगों को डिटेल में जो समझाया गया एकदम डिटेल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए भी एकदम हिंदी ग्रामर का बेसिक से लेके एडवांस तक का आप लोगों को हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। यदि इसको आप कंप्लीट रूप से देख लेते हैं हिंदी ग्रामर का कंप्लीट रूप से देख लेते हैं तो दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं उस प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक का नाम है आप लोगों को भाषा और व्याकरण, उसको समझने वाले भाषा क्या होता है फिर व्याकरण क्या होता है। तो मिलते हैं भाषा और व्याकरण के वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।